नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी न्यूज चैनल में हूं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। तरणताल की व्यवस्थाओं को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा का बयान भी सामने आया है। नगर पालिका अध्यक्ष ने माना कि फिल्टर प्लांट की समस्या उनके संज्ञान में आई है और इसके समाधान के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि तरणताल में आने वाले तैराकों को बेहतर और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर पालिका की प्राथमिकता है। अब सवाल सिर्फ व्यवस्था का नहीं, उन खिलाड़ियों की सेहत और सुरक्षा का भी है जो इसी पानी में अपने सपनों को आकार दे रहे हैं। खिलाड़ियों की शिकायतों और फिल्टर प्लांट की समस्या के बाद क्या अब तरणताल की तस्वीर बदलेगी? क्या पानी की गुणवत्ता बेहतर होगी और तैराकों को सुरक्षित माहौल मिल पाएगा? फिलहाल नगर पालिका ने समाधान की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। फिलहाल नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा ने समाधान की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। अब नजर इस बात पर होगी कि कागजों पर शुरू हुई यह प्रक्रिया जमीन पर कब नजर आती है। और स्वाति गौरव चोपड़ा ने और क्या कुछ कहा, आप सुनिए। नमस्कार। नीमच के तरणताल से कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। यूं कहने को तो नीमच के तरणताल में सभी सुविधाएं मौजूद है, लेकिन मुख्य रूप से जो है यहाँ पर वाटर फिल्टर और डाइविंग पूल के अलावा कई समस्याएं हैं। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति जी चोपड़ा मैडम। आइए बात करते हैं। जी मैडम, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। किस तरह से तरणताल को लेकर क्या आप खास बात कहेंगे? आप नीमच का तरणताल जो है वर्तमान में बेहतर ढंग से काम। देखिए, तरणताल में जब हम आए थे तब स्टार्टिंग में कुछ दिक्कतें हमको बताई है। उसमें पहले वहाँ पर पेंटिंग का कार्य और मरम्मत का कार्य हमने करवाया था और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी हुई। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अब नीमच के तरणताल पे सीख कर स्टेट और नेशनल लेवल पे जा रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और हमने हमेशा से ये प्रयास किया है कि जो प्रतिभाएं हैं उनको उचित मंच मिले, प्लेटफॉर्म मिले सीखने के लिए। और अभी मेरे समक्ष ये वाली बात भी आई थी कि फिल्टर मीडिया को लेकर भी कुछ दिक्कत आ रही है, तो मेरे द्वारा सीएमओ को निर्देशित कर दिया गया था लगभग 15 से 20 दिन पहले ही, और वहाँ की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। फिल्टर मीडिया जो है बदलने वाला है वहाँ पर, और उसकी प्रक्रिया के लिए हमने कंसल्टेंट को बुलाया था जो अहमदाबाद से आए थे। उन्होंने देखा है वहाँ पर, और अब जो भी हमको प्रतिवेदन मिलेगा और प्राक्कलन बनकर जो है इसका टेंडर हम जल्द से जल्द लगाएंगे। जी मैडम, चूंकि जो फिल्टर प्लांट है वहाँ का वो काफी लंबे समय से बंद बताया जा रहा है, क्लोरीन से पानी साफ किया जा रहा है, जो कि छात्र जो तैराक है या खिलाड़ी है बच्चे, उनकी सेहत के लिए उचित नहीं है। देखिए, प्रक्रिया शुरू हो गई है और मैं प्रयास कर रही हूँ कि जल्द से जल्द वहाँ का फिल्टर मीडिया जो है वो बदला जाए। जो खराबी उसमें टेक्निकल दिक्कतें आ रही है, क्योंकि हमारे जो नगर पालिका के इंजीनियर्स हैं टेक्निकली वो नहीं समझते हैं स्विमिंग पूल वाला मैटर को, तो थोड़ी दिक्कतें हमको आ रही थी टेक्निकली, क्योंकि ऑथराइज्ड जो होता है हमें एक गवर्नमेंट बॉडी चाहिए होती है, तो प्रक्रियाओं को हम नियम में लाकर और सारा काम जो है जल्द से जल्द पूरा कराएंगे। चिंता भी है कि कोई वहां पर परेशान ना हो, और हमारे द्वारा लगातार सफाई भी करवाई जाती है, क्लोरीन भी करवाया जाता है, क्योंकि जो पानी को साफ करने की प्रक्रियाएं हैं, पर फिल्टर मीडिया आप सही कह रहे हैं कि आवश्यकता है और हम सब चिंतित हैं, और जल्द से जल्द जो है फिल्टर मीडिया का काम होगा। जिला तैराकी संघ या वहाँ के जो मेंटर कोच वगैरह से बात हुई, उनका कहना है कि ये बात जो है आपसे आप तक भी पहुंचाई गई है संबंधित अधिकारियों जिम्मेदारों तक। जी, अभी कुछ टाइम पहले ही जब मैं वहाँ कार्यक्रम में गई थी तो उन्होंने मुझे बताया था, और मैंने मंच से ही कहा था कि हम फिल्टर मीडिया का काम करवा देंगे, और मैंने जैसा आपको बताया है कि सीएमओ को निर्देशित कर चुकी हूँ और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। जी मैडम, डाइविंग पूल को लेकर भी एक समस्या। डाइविंग पूल बिल्कुल खस्ता हाल में है, और वो जो आज का अंतर्राष्ट्रीय मानक है या राष्ट्रीय मानक है उसके अनुसार उसे भी वो चेंज करने की बात कर रहे हैं, और डीप जो है उसे भी कम करने की बात की जा रही है। जी, ये भी है कि 18 फीट गहरा पूल है, बहुत पुराना बना हुआ है, और अब जो नए नियम आए हैं उनके अकॉर्डिंग हमें पूल को वापस रेनोवेट करना होगा, या फिर एक नया पूल भी बनाने का हम विचार कर रहे हैं अच्छी जगह देखकर। तो इसकी जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा है और वो बहुत रिस्की भी है। तो जनरली क्या होता है कि जो स्विमर्स हैं वो तो ठीक है, पर जो नॉन स्विमर्स हैं, पहले भी एक हादसा वहां हो चुका है तो चिंता रहती है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि वहां पर हमने 5 बॉडीगार्ड भी जो है अपने पूल के लिए वो भी रखे हैं, ताकि लाइफ गार्ड्स हैं वहां पर किसी को दिक्कत ना आए, क्योंकि किसी की भी सुरक्षा की दृष्टि से हमको बहुत ज्यादा सोचना है इस बारे में। और जो रेनोवेशन कार्य होगा उसमें हम सुनिश्चित करेंगे कि फिल्टर मीडिया के साथ साथ पूल की हाइट भी हम कम करेंगे।
तो हमने नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति जी चोपड़ा मैडम से बात की और उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि जो आवश्यकता है खास करके वाटर फिल्टर, डाइविंग पूल और डेप्थ को लेकर, उसके लिए वो गंभीर है और उसके लिए जो प्रक्रिया है वो निरंतर जारी है। देखना ये होगा कि कितनी जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है और तरणताल नया स्वरूप लेता है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी शुभम नायक के साथ अब्दुल अली ईरानी। ये था अब तक अपडेट। लगातार ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।